किस किस को मिल चुका है और कब मिला था, किस रचना के लिए मिला था, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्लास में आपको जो रचनाएं हैं और जो उनके रचनाकार हैं वो भी यहाँ पर याद होने वाले हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को हम सबसे पहले अगर बात करें, वैसे तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1965 में ये मलयालम में दिया गया था। ये भाषाओं में अलग अलग में दिया गया था, लेकिन हिंदी की बात करें तो 1968 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ मिला था हिंदी के लिए, और वो भी इनकी रचना थी चिदम्बरा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में सबसे पहले हिंदी में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 1972 ईस्वी में, जो कि उर्वशी इनका एक प्रबंध काव्य है जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये 1961 में आया था। इसके लिए इन्हें 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था ज्ञानपीठ। वात्स्यायन अज्ञेय जी को 1978 में मिला था। अज्ञेय को याद रखना है, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनका काव्य संग्रह है। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, ये रचना किसकी है, तो अज्ञेय जी की है, याद रखना है। महादेवी वर्मा को 1982 में मिला था यामा के लिए, यामा इनका काव्य संग्रह है। नरेश मेहता को 1992 में मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1982 तक जो पुरस्कार दिए जाते थे ज्ञानपीठ, वो केवल किसी एक पार्टिकुलर रचना के लिए दिया जाता था, किसी एक विशेष रचना के लिए। लेकिन इसे 1983 से, ठीक है, 1983 से इसे ध्यान रखना है आपको, 1983 से ये सभी जो संपूर्ण साहित्य है ना, उसे देख करके दिया जाता था कि भाई संपूर्ण जो साहित्य लिखा है वो किसका कितना अच्छा है। तो इस पर ज्ञानपीठ दिया जाने लगा, और ज्ञानपीठ हिंदी में सबसे पहले संपूर्ण साहित्य पर नरेश मेहता जी को मिला था 1992 में, याद रखना है। निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। इसके बाद फिर सबको संपूर्ण साहित्य पर मिला है। ठीक है, याद रखना है, निर्मल वर्मा 1999। इसके बाद कुंवर नारायण को मिला था 2005 ईस्वी में। ठीक है, 2005 में मिला था, याद रखना है। श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत इनको 2009 में मिला था, इंपॉर्टेंट है। कुंवर नारायण खूब पूछा जाता है। ठीक है, कुंवर नारायण, नरेश मेहता खूब पूछे जाते हैं। केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला था। कृष्णा सोवती को 2017 में मिला था। ये इन सभी को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है, तो वो मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। और विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को 2025 में अभी मिला है ये, है ना, तो इसका जरा ध्यान रखना है। अब सभी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ से याद हो जाएंगे, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास भी पसंद आएगी। पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो बच्चे नए हैं, और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहला सरस्वती सम्मान मिला था 1991 ईस्वी में, और ये इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं, चारों भागों के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। लीलाधर जगूड़ी को 1997 में मिला, और इनकी रचना है नाटक जारी है। ठीक है, लीलाधर की क्या है, नाटक लीलाधर का अभी भी क्या है, जारी है। लीलाधर तो आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं, तो कृष्ण भगवान को लीलाधर के नाम से जाना जाता है। उनका नाटक अभी भी जारी है ना, कलयुग में आज भी वृंदावन में, तो ये कहावतें भी हैं कि वृंदावन में अभी भी रात में कुछ मंदिर हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी आते हैं। ये नहीं पता वहाँ आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन अभी भी वो विराजमान है, ये बिल्कुल सत्य बात है। नाटक अभी भी जारी है, तो ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हो। 1997 में मिला था। गोविंद मिश्र को 2013 में मिला था धूल पौधों पर। ठीक है, इस रचना के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला था धूल पौधों पर, गोविंद मिश्र को। रामदरस मिश्र को 2021 में मिला था मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ, इस रचना के लिए इनको 2021 में मिला था सरस्वती सम्मान। इसके बाद जो 2022-23 के हैं वो और जो भाषाएं हैं उनमें दिए गए हैं। यहाँ केवल हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्यास सम्मान की अगर बात करें तो व्यास सम्मान किस किस को आज तक मिला है, यहाँ पर मैंने साहित्य अकादमी नहीं लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज तक मिला है, तो उसके लिए एक अलग से मैं क्लास डाल दूंगी। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था 1991 में व्यास सम्मान मिला था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। शिव प्रसाद सिंह को मिला था नीला चांद के लिए 1992 में। ये इनके जो प्रकाशन वर्ष हैं वो इतने जो मिला है जिस समय पर वो इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी रचनाएं बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इनसे ज़्यादातर रचनाएं आपको पूछी जाएंगी, और ये जो सन है वो बहुत कम चांस है पूछने के, नहीं पूछा जाता है। ठीक है,
शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए मिला है। गिरजा कुमार माथुर को 1993 में मैं वक्त के हूँ सामने, ठीक है, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है, मैं वक्त के हूँ सामने, इस पर व्यास सम्मान मिल चुका है। धर्मवीर भारती को 1994 में मिला था सपना अभी भी धर्मवीर भारती का, ठीक है, सपना अभी भी धर्मवीर भारती को 1994 में व्यास सम्मान मिला। कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए मिला था 1995 में। आत्मजयी इनकी कठोर उपनिषद से ली गई है, ठीक है, नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। राम स्वरूप चतुर्वेदी को मिल चुका है किसके लिए? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए, ठीक है, इनका एक पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये गद्य विधाएं इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं। 1996 में दिया गया था इनको। केदारनाथ सिंह को दिया गया था उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, इस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को मिला था उत्तर कबीर तथा अन्य रचनाएं कविताएं। गोविंद मिश्र को दिया गया था 5 आंगनों वाला घर, इस उपन्यास के लिए। गोविंद मिश्र का ये उपन्यास है, इनको सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है। अभी हमने देखा था धूल पौधों पर, इसके लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती भी मिला था। और इनको 5 आंगनों वाला घर ये उपन्यास इन्होंने लिखा था जिस पर व्यास सम्मान मिला था। श्री लाल शुक्ल जी को 1999 में मिला था विश्रामपुर का संत, इस उपन्यास के लिए, ठीक है। विश्रामपुर का संत उपन्यास किसका है? तो ये श्रीलाल शुक्ल जी का है। इनका एक राग दरबारी उपन्यास भी है, 1968 में आया था। गिरिराज किशोर 2000 ईस्वी में मिला था पहला गिरमिटिया, ठीक है, पहला गिरमिटिया के उपन्यास के लिए इनको 2000 में मिला था। रमेश चंद्र साहा को 2001 में आलोचना का पक्ष, ठीक है, रमेश चंद्र साहा का है आलोचना का पक्ष, जिसके लिए व्यास सम्मान मिला। कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये किसकी रचना है? तो कैलाश वाजपेयी की है, जिसके लिए व्यास सम्मान मिला है। आप अगर आप ये सोचते हैं कि इन सबको हम याद कैसे करेंगे, तो इनको आप एक जगह पर लिख लीजिए, बार बार उनको रिपीट करना है, याद करना है, या फिर आप वीडियो को देखकर भी 2-3 बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। चित्रा मुदगल का 2003 में मिला था आवा उपन्यास, ठीक है, आवा उपन्यास के लिए 2003 में चित्रा मुदगल को मिला था। मृदुला गर्ग को मिला था 2004 में, इनकी रचना है, उपन्यास है इनका कट गुलाब, ठीक है, कट गुलाब के लिए मिला था इनको मृदुला गर्ग को 2004 में। चंद्रकांता को मिला था सतीसर उपन्यास के लिए, ठीक है, चंद्रकांता सतीसर उपन्यास। कृष्ण सोबती इंपॉर्टेंट है। समय सरगम के लिए मिला था 2007 में, ठीक है, समय सरगम के लिए मिला था, ये ध्यान रखना है। मन्नू भंडारी को मिला था 2008 के अंदर एक कहानी यह भी, ये आत्मकथा थी इनकी, और इसके लिए इनको मिला था 2008 में व्यास सम्मान। अमरकांत को मिला था इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा, इस काव्य संग्रह के लिए मिला था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। रामदरस मिश्र की अगर बात करें तो इनको 2011 में मिला था आम के पत्ते, ठीक है। रामदरस मिश्र को ज्ञानपीठ भी मिल चुका है ना, सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है, देखा था अभी हमने ऊपर। मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए सरस्वती सम्मान मिला था। और 2011 में इनको आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान भी मिल चुका है। नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति, इस उपन्यास के लिए मिला है व्यास सम्मान। सुनीता जैन को मिला है क्षमा, इनकी रचना है क्षमा। सुरेंद्र वर्मा को मिला है काटना समी का वृक्ष, इसका और बड़ा सा नाम है, लेकिन इतना ही याद रख लेना, काटना समी का वृक्ष सुरेंद्र वर्मा का है, जिसके लिए व्यास सम्मान मिला। ममता कालिया 2017 में मिला था दुखम सुखम के लिए। लीलाधर जगूड़ी को मिला था 2018 में जितने लोग इतने प्रेम, ठीक है, ये बाद वाले हैं, इनका डेट पूछा जा सकता है। नासिरा शर्मा को 2019 में मिला था कागज की नाव उपन्यास के लिए। नासिरा शर्मा ने क्या चलाई? कागज की नाव। शरद पगारे को मिला पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए। असगर वजाहत 2021 में मिला था महाबली नाटक के लिए, ठीक है। तो 2021 तक ये उपन्यास हम सारे देख चुके हैं, सम्मान सारे देख चुके हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी के लिए मैं अलग से एक जो क्लास है वो लेकर के आऊँगी कल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। धन्यवाद। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो भी हिंदी साहित्यकार हुए हैं, आज हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है चैनल पर शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर कल मैंने ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान जिनको अभी तक प्राप्त हुआ है उसको हमने देख लिया है। और आज की वीडियो में हम साहित्य अकादमी को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके टीजीटी, पीजीटी कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, साथ में आपको यहाँ पर जो रचना है वो भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इनके प्रकाशन वर्ष इतना जरूरी नहीं है, प्रकाशन वर्ष बस शुरू का आप याद रख लेना। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था सबसे पहला जो साहित्य अकादमी मिला था। इसके बाद आपको प्रकाशन वर्ष याद नहीं करने, लेकिन इनका जो रचना है उसको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो चलेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट अपना क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहला साहित्य अकादमी मिला था 1955 के अंदर हिम तरंगिनी के लिए, ठीक है। हिम तरंगिनी के लिए मिला था। आप सारी रचना एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में रचना देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ इसके लिए मिला था, ठीक है। तो जरूर देख लीजिए, स्किप नहीं करना है आपको। आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में मिला था बुद्ध धर्म दर्शन के लिए। राहुल सांकृत्यायन जी को 58 में मध्य एशिया का इतिहास, इस पुस्तक के लिए इनको मिला था मध्य एशिया का इतिहास। रामधारी सिंह दिनकर जी को 1959 में मिला था संस्कृति के 4 अध्याय, जो इनका ग्रंथ है इसके लिए, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी पहले साहित्यकार रहे हैं हिंदी के अंदर। 1968 में मिला था इन्हें, है ना। कल वाली वीडियो में हमने देखा था। कला और बूढ़ा चांद ये काव्य है, इसके लिए उन्हें 1960 में मिला था साहित्य अकादमी। भगवती चरण वर्मा को 1961 में भूले बिसरे चित्र, ये इनका उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। अमृत राय को मिला था कलम का सिपाही, ये जीवनी है। और ये जीवनी किसकी है? तो प्रेमचंद की है, जो इनके पिता थे। अमृत राय कौन थे? मुंशी प्रेमचंद के बेटे थे। अज्ञे जी को मिला है 1964 में आंगन के पार द्वार, इस काव्य संग्रह के लिए, ठीक है। आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें कौन सा मिला है? तो ये मिला है साहित्य अकादमी। डॉक्टर नगेंद्र को मिल चुका है रस सिद्धांत, ये इनका समीक्षा ग्रंथ है, इसके लिए मिल चुका है। जैनेन्द्र कुमार को मिल चुका है मुक्तिबोध, ये इनका लघु उपन्यास है मुक्तिबोध नाम से, ठीक है। लघु उपन्यास लिखा है मुक्तिबोध नाम से, किसने? जैनेन्द्र कुमार ने। रचनाएं जरूर याद रख लेना, और ये किसकी रचना है ये भी पूछी जा सकती हैं। 1966 में मिला था। अमृतलाल नागर को मिला था 1967 में अमृत और विष उपन्यास के लिए। अमृत और विष उपन्यास इन्होंने लिखा था, इसके लिए मिला था। हरिवंश राय बच्चन जी को 2 चट्टाने के लिए मिला था काव्य, ठीक है। काव्य संग्रह है ये इनका 2 चट्टाने, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला। श्री लाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास के लिए मिला था। इनका ये उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ था और 1969 में इन्हें ये उपन्यास ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। रामविलास शर्मा जी को 1970 में निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी इन्होंने लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर, ठीक है। 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह को 1971 में मिला था कविता के नए प्रतिमान, ये इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके लिए मिला था। भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी, है ना, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए मिला था साहित्य अकादमी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में मिला था आलोक पर्व निबंध के लिए। आपको जरूर याद रखने हैं, इनको 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लेना, अगर आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे भी रहे हो उसके लिए भी, ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन को 1974 में मिला था मिट्टी की बारात काव्य के लिए। भीष्म साहनी जी को मिला है तमस उपन्यास के लिए, ठीक है। तमस उपन्यास के लिए मिला है। यशपाल जी को 1976 में मिला था तेरी मेरी उसकी बात, इस उपन्यास के लिए, ये उपन्यास है। शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में मिला था चुका भी नहीं हूँ मैं, इसके लिए मिला था, ये काव्य संग्रह है चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए। भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है, इस काव्य रचना के लिए मिला था 1978 में। धूमिल को मिला था कल सुनना मुझे, इस काव्य रचना के लिए, ठीक है। धूमिल को मिला था 1979 में कल सुनना मुझे। 1980 में मिला था कृष्णा सोबती जी को जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास के लिए, ठीक है। ये 1979 में प्रकाशित हुआ था जिंदगी नामा। त्रिलोचन को मिला था ताप के ताए हुए दिन, ठीक है, ताए हुए, ये ताप के ताए हुए दिन, इस उपन्यास के लिए मिला था त्रिलोचन को। ये रचनाएं उम्मीद है कि आपको याद होंगी, अगर याद होंगी तो तुरंत आपको पेपर में याद आ जाएंगी कि हाँ इस रचना के लिए इस साहित्यकार को पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो इनको जरूर याद कर लेना। हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए मिला था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को
खूंटियों पर टंगे लोग इस काव्य रचना के लिए मिला था। रघुवीर साय को लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर साय जी को साहित्य अकादमी मिला था इसके लिए। निर्मल वर्मा जी को मिला था कव्वे और काला पानी के लिए, जो कि कहानी संग्रह है इनका। केदारनाथ अग्रवाल जी को मिला था अपूर्वा के लिए, जो काव्य संग्रह है। श्रीकांत वर्मा को मिला था मगध काव्य के लिए, ठीक है, मगध काव्य के लिए मिला था श्रीकांत वर्मा को। नरेश मेहता जी को मिला था अरण्य काव्य के लिए, ये अरण्य इनका काव्य संग्रह है। केदारनाथ सिंह को मिला था अकाल में सारस के लिए। केदारनाथ अग्रवाल को मिला था अपूर्वा के लिए, जो कि उनका काव्य संग्रह है, ठीक है। केदारनाथ सिंह को मिला था अकाल में सारस, ये भी इनका काव्य है, ठीक है। जिन पर नहीं लिखा है वो काव्य ही है। शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए मिला था उपन्यास। इस नीला चांद के लिए इन्हें जो व्यास सम्मान है वो भी मिल चुका है, ठीक है। व्यास सम्मान और ये साहित्य अकादमी दोनों पुरस्कार मिले थे। गिरजा कुमार माथुर जी को मिला था मैं वक्त के हूँ सामने, इस काव्य रचना के लिए मिला था, और इनको भी व्यास सम्मान मिला था। इन दोनों को व्यास सम्मान भी मिल चुका है सेम रचनाओं के लिए। गिरिराज किशोर को मिला था ढाई घर उपन्यास के लिए, ठीक है, ढाई घर उपन्यास। विष्णु प्रभाकर जी को मिला है अर्धनारीश्वर के लिए, जो कि इनका उपन्यास है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना उपन्यास है। वो अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, ठीक है, कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी मिला है इस पर। कुंवर नारायण को मिला है कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, और कोई दूसरा नहीं इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। सुरेंद्र वर्मा को मिला है मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर, ये ध्यान रखना है, मुझे चांद चाहिए। लीलाधर जगूड़ी को मिला है अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी मिल चुका है। जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इनको व्यास सम्मान भी मिला था। अरुण कमल को नए इलाके में, इसके लिए मिला है नए इलाके में, कौन है, अरुण कमल। विनोद कुमार शुक्ल, जिनको अभी 2024-25 का ज्ञानपीठ भी दिया गया है, ठीक है, ये वही विनोद कुमार शुक्ल हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य भी पहले मिल चुका है। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं इस कविता के लिए मिला है मंगलेश डबराल। अलका सरावगी, इनको मिला है कली कथा वाया बाईपास, ये इनका उपन्यास है, ठीक है, कली कथा के लिए मिला है। राजेश जोशी को मिला है दो पंक्तियों के बीच, है ना, दो पंक्तियों के बीच, ये राजेश जोशी को इस पर मिला है, ये इनकी कविता है। कमलेश्वर को मिला है कितने पाकिस्तान के लिए, ये इनका उपन्यास है। अमरकांत को मिल चुका है इन्हीं हथियारों से, इस उपन्यास के लिए। गोविंद मिश्र को मिल चुका है कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग, ये भी इनका भी उपन्यास है। कैलाश वाजपेयी को मिला है हवा में हस्ताक्षर, ये इनका काव्य संग्रह है हवा में हस्ताक्षर, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला था। उदय प्रकाश का लंबी कहानी है मोहनदास के नाम से, इस पर मिला था। काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए मिला है। चंद्रकांत देव ताले को पत्थर फेंक रहा हूँ, है ना, अपने ताले बंद कर लेना, मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, इस काव्य रचना के लिए साहित्य मिला था। मृदुला गर्ग साहित्य अकादमी, ठीक है, मृदुला गर्ग को मिल चुका है मिलजुल मन, इस उपन्यास के लिए। रमेश चंद्र सहाय जी को विनायक उपन्यास के लिए मिल चुका है। रामदरस मिश्र को आग की हंसी, इस काव्य के लिए मिल चुका है साहित्य अकादमी, आग की हंसी पर। नासिरा शर्मा, ये पारिजात उपन्यास है, इस पर मिल चुका है नासिरा शर्मा को। रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर, ठीक है, इस ग्रंथ के लिए मिल चुका है। चित्रा मुदगल को मिल चुका है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए, ये इतना लंबा चौड़ा इनका उपन्यास का नाम है, याद रख लेना। नंद किशोर आचार्य को मिला है छीलते हुए अपने को, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कम इम्पोर्टेंट हो, सभी इम्पोर्टेंट हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को, इसके लिए मिला है। अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये 2014 में प्रकाशित हुआ था, हालांकि इनको मिला है 2020 में, ठीक है। और दया प्रकाश सिंह को 2021 में मिला था सम्राट अशोक नाटक के लिए, ठीक है, सम्राट अशोक के लिए मिल चुका है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको शेयर करना है क्लास को, है ना। बहुत ही अच्छी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह, वन लाइनर परसेंट, एमसीक्यू परसेंट, है ना, हर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज अलग से प्रश्न है, और सारे पाठ्यक्रम को लेकर के प्रश्न, यूजीसी नेट की कंप्लीट तैयारी, ये सब इस चैनल पर आपको मिल रहा है,
ठीक है, तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, काफ़ी कुछ अच्छी रचनाएं, अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद। पुरस्कार, देव पुरस्कार, जो अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं रचनाओं के लिए, उनको एक बार हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो रचना और रचनाकार, वियोगी हरि, सबसे पहले हम देखेंगे वियोगी हरि को मिल चुका है मंगला प्रसाद पुरस्कार, किसके लिए? वीर सतसई के लिए। ठीक है, इन्होंने सतसई लिखी थी, वीर सतसई नाम से वियोगी हरि। पदम सिंह शर्मा को मंगला प्रसाद मिला था बिहारी सतसई की भूमिका के लिए। हरिऔध को मिला था प्रिय प्रवास के लिए। आप जानते हैं प्रिय प्रवास खड़ी बोली की रचना है, प्रथम का महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली में। ठीक है, 1914 में प्रकाशित हुआ था और इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिल चुका है। मैथिली शरण गुप्त को मिल चुका है साकेत के लिए, जो कि 1931 में आया था। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मिला था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मिला था, जो कि 1936 ईस्वी में आया था। इनकी सन भी आप याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार क्रमानुसार वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं। ठीक है, गंगा प्रसाद उपाध्याय, ये जीवन चक्र के लिए इनको मिल चुका है मंगला प्रसाद। मैं बार बार आपको पुरस्कार का नाम इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, गंगा प्रसाद उपाध्याय को मंगला प्रसाद मिल चुका है, किसके लिए? जीवन चक्र के लिए। रामचंद्र शुक्ल जी को मिल चुका है रस मीमांसा के लिए। और महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा, जो इनकी ये दोनों रचनाएं हैं रश्मि और नीरजा, इसके लिए महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला है मंगला प्रसाद। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 का यामा काव्य संग्रह के लिए। जैनेन्द्र की अगर बात करें तो जैनेन्द्र को इनके परख रचना के लिए मिल चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर जो इनकी आलोचनात्मक करती है, इसके लिए मिल चुका है मंगला प्रसाद पारितोषिक। डॉक्टर संपूर्णानंद को मिल चुका है समाजवाद के लिए। और नरेश मेहता जी को मिल चुका है संशय की एक रात। ठीक है, ये संशय की एक रात में पूछ लिया जाता है, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें राम का वर्णन किया गया है। युद्ध से पहले राम के मन में जो एक रात पहले, यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना, एक गाना आपने सुना होगा। ठीक है, उसमें एक रात पहले इनके मन में जो द्वंद्व चलता हुआ होता है, वो इस रचना में इन्होंने वर्णित किया है। आगे देखते हैं, मंगला प्रसाद अभी तक इन्हीं को मिला है। ठीक है, देव पुरस्कार की अगर बात करें तो देव पुरस्कार में दुलारे लाल भार्गव जी को दुलारे दोहावली के लिए मिल चुका है। और रामनाथ ज्योतिषी को मिल चुका है रामचंद्रोदय के लिए। आपको ये जरूर याद रख लेना है कि कौन सा पुरस्कार किसके लिए मिला है। देव पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, दुलारे लाल भार्गव और रामनाथ ज्योतिषी को। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें, ये छोटे छोटे हैं, आपको साहित्य पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार देखने हैं, व्यास सम्मान देखने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सरस्वती सम्मान अब तक किसको मिला है? तो हरिवंश राय बच्चन को मिला है 10 द्वार से सोपान तक, 1991 ईस्वी में मिला था। और ये इनकी जो आत्मकथाएं, आत्मकथा के इनके 4 भाग थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक, ये इनका 4थे नंबर का भाग था जिस पर इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। लीलाधर जगूड़ी को मिला है नाटक जारी है 1997 में। गोविंद मिश्र को मिल चुका है धूल पौधों पर, 2013 ईस्वी में इनको मिला था गोविंद मिश्र जी को। आगे चलते हैं, अगर नया अभी किसी को मिला होगा तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। ठीक है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस किस को अब तक मिला है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है लोकायतन के लिए। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहला हिंदी में 1968 में चिदम्बरा के लिए। ठीक है, उसको भी याद रखना। शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिल चुका है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। और केदारनाथ अग्रवाल को फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना के लिए मिल चुका है केदारनाथ अग्रवाल को। रामविलास शर्मा की अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, रामविलास शर्मा को भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रचना के लिए मिला है। अमृतलाल नागर को अमृत और विष नामक जो इनकी रचना है इसके लिए मिला है अमृत और विष। अब्दुल बिस्मिल्लाह को मिला है झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, इसके लिए अब्दुल बिस्मिल्लाह को मिल चुका है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसके अलावा हमारे सारे पुरस्कार अब तक कंप्लीट हो गए हैं, जो भी दिए जाते हैं उनकी भी वीडियो मैं दोबारा से एडिट करके डाल दूंगी। ठीक है, उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लेना और इसको भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन हैं
एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती ही रहती है। ठीक है, आपको सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रचना भी याद हो जाती है और साथ में पुरस्कार भी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 काम आपको ज़रूर कर लेने हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से धन्यवाद।